मैंने ऊपर से बुलवाई थी जैकेट मैंने पहले ही, जब तूफान आ रहा था, हवा चल रही थी, उस समय मैंने बोला नाव के अंदर पानी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, नाव ऐसी 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 हो रही थी, अल्टी बल्टी, मतलब क्रूज। तो मैंने फिर ऊपर जैकेट बुलवाई, सबको जो जैकेट पहनवाई मैंने, और मैं आके गेट के पास आके खड़ा हुआ और मेरी एक तो सिस्टर, मैंने सबको ऊपर किया था, पानी भरा है दोपहर में, और सीधे ऊपर पहुंचे हम लोग। 7 लोग थे, जो कि 5 सही है, 2 की डेथ हो गई है। मेरे घर के 2 लोग खत्म हो गए। जबलपुर क्रूज हादसे में ये उस परिवार का व्यक्ति कह रहा है जो बरगी डैम में क्रूज का मजा लेने पूरे परिवार के साथ पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जब वो घर लौटेगा तो 2 लोगों की अर्थी अपने साथ वापस लेकर लौटेगा। जबलपुर क्रूज हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। किसी की मां, किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी का पूरा परिवार इस हादसे में चला गया। यहाँ नर्मदा नदी के बैकवाटर में पर्यटकों से भरा नर्मदा क्वीन नामक क्रूज तूफानी हवाओं और लहरों के बीच अनियंत्रित होकर पलट गया। क्रूज में 43 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 23 लोगों को बचा लिया गया है। कुछ लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका बनी हुई है। इस बीच बचाए गए लोगों के बेहद मार्मिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में रेस्क्यू किए गए विकास सोनी ने अपनी आपबीती साझा की। विकास ने बताया कि शाम करीब 5:30 से पौने 6 बजे की बात है। आंधी तूफान चल रहा था, बहुत तेज लहरें चली। लहर की वजह से क्रूज में पानी भरा और क्रूज पलट गया। मैंने पहले ही कहा, नाव के अंदर पानी आ रहा है, क्रूज उल्टी पलटी हो रही थी। मैं आकर गेट के पास खड़ा हो गया। मैंने अपने साथ के सबको लाइफ जैकेट पहनवाई और ऊपर लेकर जाने लगा। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के कुल 7 लोग थे, जिनमें से 2 नहीं पहुंच पाए और कैबिन के अंदर ही रह गए और उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग घाट पर आए, तब वहां के लोगों ने पकड़कर हमको बाहर निकाला। हमारे परिवार के 7 लोग में से 5 ठीक हैं, 2 की डेथ हो गई है। देखा जाए तो ऐसे हादसों में पानी में डूबने से होने वाली मौतें अक्सर तैरना ना आने की वजह से नहीं, बल्कि घबराहट, थकान और तेज बहाव के कारण होती है। लाइफ जैकेट शरीर को पानी की सतह पर बनाए रखने में मदद करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे के शुरुआती 5 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उस समय व्यक्ति ने लाइफ जैकेट पहनी हो तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। बरगी डैम हादसे में कई लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था। इसके साथ ही क्रूज पर बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। ऐसे में लाइफ जैकेट उनके लिए सबसे अहम सुरक्षा कवच साबित हो सकता था। इस हादसे ने जहां कई परिवारों को उम्र भर का गम दिया है, वहीं प्रशासन और पर्यटन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती है, ये सब तो बात की बात है, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपना बेटा, अपनी माँ, अपनी पत्नी, कहीं अपना पति या अपना पूरा परिवार खो दिया है। इस हादसे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।